हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आप आशीषित रहें और निश्चय परमेश्वर का जलाल, उसके सामर्थ आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे। और सच में आज परमेश्वर आपको आशीष देने वाले हैं और आज से आशीषों की प्रार्थना और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे, क्योंकि वो महान परमेश्वर जो हमारा पिता है वो सब जानता है कि हमें किस चीज़ की जरूरत है। और हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं घर की आर्थिक तंगी को लेकर, लेकिन आज परमेश्वर आपकी उन आर्थिक तंगी को दूर करने वाला है। और जो लोग परेशान हैं, जो चाहते हैं कि हमें एक अच्छा घर मिले और हम इस छोटे छोटे घरों से परेशान हो गए हैं, हमें कोई बड़ा घर मिले। और कुछ लोग ऐसे जो अपने घर की रिपेयरिंग तक कराना चाहते हैं, लेकिन उनकी रिपेयरिंग तक नहीं करा पाते घर की। और काफ़ी सारी समस्या, जो पुरानी गाड़ी से परेशान है, जो नई कार लेना चाहते हैं और वो कहते हैं हमें नई साधन मिले, हमें नई आशीष मिले। और कुछ अपने काम को लेकर परेशान हैं, जो कहते हैं कि हमें काम मिले, अच्छा काम मिले, कोई नया काम मिले, कोई बड़ा काम मिले। और निश्चय परमेश्वर आज आपके जीवनों में आशीष लाने वाले हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि कुछ लोग जो हैं जो अमीर है, और अमीर में ये सोचता है कि हमारे पास और धन हो और धन हो और धन हो, जाते में और धन हो। लेकिन जो गरीब बेचारे वो कहते हैं कि हम कैसे ये धन की और बड़े, कैसे हम आशीष पाएं, कैसे हमारे घर भी ऐसे आशीष वाले हों, कैसे हमारे परिवार भी आशीष वाले हो। क्या हम भी कभी बड़े बड़े घरों में जाएंगे? क्या हम भी कभी आशीष को पाएंगे? क्या हमारे भी जो पाप क्षमा होंगे? क्या हमारे भी परमेश्वर हम पे अनुग्रह करेगा? क्या मेरे घर की आर्थिक तंगी दूर होगी? क्या मैं भी आशीष पा सकूंगी? क्या मैं भी माँ बन सकूंगी? क्या मैं भी जॉब पा सकूंगा? क्या मैं भी आशीष को पा सकूंगा? तो ऐसे काफी सारी समस्याएं जो हमारे जीवन में एक क्वेश्चन मार्क है कि कैसे, कब और कहां और किस दिन होगा। तो निश्चय परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करने वाला है। और हम पढ़ेंगे मत्ती 6:31 में, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। हालेलुया। चिंता करके आप ये मत कहना कि हम क्या खाएंगे, हम क्या खाएंगे, हमारे बच्चे क्या खाएंगे। हालेलुया। हम क्या पहनेंगे, हमारे बच्चे क्या पहनेंगे। हालेलुया। हम क्या पिएंगे, हमारे बच्चे क्या पिएंगे। हम क्या खाएंगे, क्या हमारे बच्चे क्या खाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो हम चिंता में हो जाते हैं कि आने वाले दिन में हमारा कैसा होगा, हमारी समस्या हम कैसे बाहर निकल पाएंगे, हमें परेशानियों से कैसे बाहर निकल पाएंगे, इन संकटों से कैसे बाहर निकल पाएंगे। लेकिन हमारे जीवन में ऐसे क्वेश्चन चलते रहते हैं कि हम कैसे और कब और कहां और किस दिन होगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन जो पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है, लिखा है कि इसीलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या करेंगे। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि आप चिंता करके ये मत कहो जो आपकी समस्या है, आप वहां पर अपनी समस्या को रखो कि ये कब होगा। हालेलुया। और ये कैसे होगा और किस दिन होगा। हालेलुया। तो आप चिंता करके ये ना कहो, लेकिन वचन ये कहता है कि क्योंकि इन सब की चिंता तो अन्य जाति के लोग करते हैं, जिनको ये नहीं पता कि परमेश्वर कौन है, जिनको ये नहीं पता कि यहोवा परमेश्वर कौन है, जिनको ये नहीं पता कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, वो कहाँ से है, उनका जन्म कैसे हुआ, उन्होंने हमारी खातिर कोड़े खाए अपने और हमारी खातिर अपने लहू को बहाया और जान दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। वो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपसे ये कहते हैं कि इन सब की बातें तो अन्य जाति के लोग करते हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, लेकिन तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें जानता है हमें किस चीज की जरूरत है। जिस तरह एक माँ अपने बच्चों को पहचान लेती है कि इसको किस चीज की जरूरत है, उसके मांगने से पहले उसकी जरूरतों को वो पूरा कर देती है कि हाँ ये चाहता है, हाँ ये चाहता है, हाँ ये चाहता है। उसी तरह सियोन का यहोवा, वो राजों का राजा, प्रभु का प्रभु, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर ये जानते हैं कि हमें किस चीज की जरूरत है। लेकिन हम ये सोचने लग जाते हैं कि कैसे, कब, कहां और कौन करने वाला है। हालेलुया। इन सब की चिंताएं तो अन्य जाति के लोग करते हैं। जो मसीह में हैं, जो मसीह के लोग हैं, वो इन सब बातों की चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि उनको टेंशन नहीं होती किसी बात की। उनको ये होता कि यहोवा परमेश्वर
मेरे संग संग चलता है। हालेलुया। जिस तरह की मैं जिथे जाऊँ यीशु मेरे नाल नाल नाल। हालेलुया। हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ वहाँ वो यहोवा परमेश्वर हमारे संग संग चलता है। वह यहोवा परमेश्वर हमेशा हमारे संग संग चलता है। सिय्योन दा यहोवा हमारे संग संग चलता है। हालेलुया। क्योंकि वो महान है, वो सर्वशक्तिमान है। और सच में प्रार्थना करें, आप चिंता ना करें, क्योंकि वचन कहता है कि तुम चिंता करके ये न कहना कि हम क्या खाएंगे। हालेलुया। और मैं आपसे चिंता के लिए कहना चाहता हूँ कि आप चिंता मत करें। आप ये ना सोचें कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। इसलिए आप चिंता करके ये ना सोचें कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, लेकिन आप यह सोचें कि यहोवा परमेश्वर, सिय्योन का यहोवा, वही आपसे कहता है कि इन सब बातों की चिंता आप ना करो और आप उन बातों को छोड़कर आप उस जीवित परमेश्वर की स्तुति करो, उस जीवित परमेश्वर की महिमा करो जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि ये महान है, वह सर्वशक्तिमान है, वह राजाओं का राजा है, वह प्रभु का प्रभु है, वह सिय्योन का यहोवा है। हालेलुया। इसलिए आप चिंता न करें, आप अपना विश्वास उस महान परमेश्वर पर रखें जो जमीन आसमान का करता है। आप उस महान परमेश्वर का धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें जो जमीन आसमान का करता है। आप उस महान परमेश्वर की आराधना करें जो कहता है कि तुम क्यों चिंता करके ये कहते हो कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे। इन सब बातों की चिंता तो आम लोग करते हैं, अन्य जाति के लोग करते हैं, लेकिन तुम क्यों चिंता करके ये कहते हो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हमारा घर कैसे बनेगा, हमारी आशीष कैसे आएगी, हमारी आर्थिक तंगी कैसे दूर होगी, हमारी परेशानियां कैसे दूर होंगी, हम कैसे नशे से दूर होंगे, हम रोग से कैसे दूर होंगे। इन सब बातों की चिंता आप ना करें। आप अपना भरोसा उस महान यहोवा परमेश्वर पर रखें जो सबसे महान है, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभु का प्रभु है। इसलिए उस महान परमेश्वर की महिमा करते रहें। हालेलुया। उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें क्योंकि वो महान है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। इसलिए उस महान परमेश्वर की स्तुति करें, उस महान परमेश्वर की महिमा करें, उस महान परमेश्वर की आराधना करें जिसने हमें बनाया है। हालेलुया। अपने हाथ उठाएं, हम प्रार्थना करें उस महान परमेश्वर के आगे कि परमेश्वर, अगर हमने आज तक चिंता की है तो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आपके वचन में लिखा है, क्यों तुम चिंता करके कहते हो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या करेंगे। तुम चिंता करके ये ना सोचो कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा, लेकिन आप चिंता छोड़ो, लेकिन उस महान परमेश्वर पर अपने विश्वास को रखें क्योंकि वो महान है। आज आप आशीषों की से झोली भर लें। आज आप विश्वास करें कि मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, मैं जो मांग रहा हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे जीवन में 7 दिन के अंदर पूरा होने वाला है। मैं विश्वास करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जो मैं मांग रहा हूँ मेरे जीवन में 7 दिन के अंदर पूरा होने वाला है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं मेरे बच्चों के लिए, मेरे पति के लिए और मेरे पिता परमेश्वर मेरी पत्नी के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे वंश के लिए, मेरे आने वाले कल के लिए, और मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता कि आप हम पे दया करें। मेरे पिता, आपका अनुग्रह हम पे बना रहे, आपकी सामर्थ्य हम पे बनी रहे, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। इसलिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें, उस महान परमेश्वर की स्तुति करें, उस महान परमेश्वर की प्रशंसा करें, क्योंकि महान है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इनके जीवन में आज आशीषों से झोली भर जाए, इनके झोली भर जाए आशीषों से मेरे पिता, इनकी झोली भर जाए आशीषों से मेरे पिता। दया करने वाले परमेश्वर, अपने दया वाला हाथ को बढ़ाओ मेरे पिता, इनके झोली भर जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु, दया करो मेरे पिता, दया करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। इनको ऊपर अपने दया वाला हाथ को रखो मेरे पिता, और ये ब्लेस हो, ये ब्लेस हो, ये आशीष हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आज जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इनके जीवनों में आशीष आ जाए, इन दिनों में इनके जीवन में आशीष आ जाए। इनके घर जो सूख गए थे, इनका जीवन जो सूख गया था, वो हरियाली छा जाए, इनके जीवन में हरियाली छा जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष आ जाए, इनके जीवनों में